हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन वाला, जिसमें परम्यूटेशन आपका कंप्लीट हो गया था, कम्बिनेशन चल रहा था। कम्बिनेशन में भी आपकी 7.7 हो गई थी और पिछली वीडियो में बेटा आपको 7.8 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको करवा दिए थे। अब देखो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 17 से। इसके अंदर हम कम्बिनेशन के क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस। सुनो बेटा, 17th क्वेश्चन में कहता है इन एन इलेक्शन देर आर 5 कैंडिडेट एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्ट। यानी कि टोटल जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 5। उस इलेक्शन के लिए उम्मीदवार कितने हैं, 5। और उन 5 में से चुनना कितनों को है, 3 को। इलेक्ट कितनों को करना है, 3 को। कहते हैं वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट। एक वोट डालने की अगर हम बात करें तो एक वोट डालने वाला जितने कैंडिडेट हमें इलेक्ट करने हैं, चुनने हैं, उनसे ज़्यादा को वोट नहीं डाल सकता। तो ये बताओ इन हाउ मैनी वेज कैन ए वोटर चूज टू वोट। एक वोट डालने वाला कितने नंबर ऑफ वेज से वोट डाल सकता है। अगर हम यहाँ से टोटल वे निकालते हैं, देखो बेटा कैंडिडेट इलेक्ट करने 3, अगर वो 3 में से किन्हीं एक को वोट डाले कोई दिक्कत नहीं है, 2 को वोट डाले कोई दिक्कत नहीं है, 3 को वोट डाले कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या कहा है, जितने इलेक्ट करने हैं उतने से ज़्यादा को वोट नहीं डाल सकता। तो उसके वोट डालने की अगर बात करें तो एक तो ये वे है, एक 3C2 है, एक 3C3 है। तीनों के अंदर एक ही काम हो रहा है, वोट डालने वाले की कंडीशन की बात हो रही है। तो जब एक ही काम 3 अलग अलग तरह से होगा, 3 केस होंगे, तो उन तीनों का क्या कर देंगे, हमें सम करेंगे, इसे क्या करेंगे, सोल्व। तो ये आ जाएगी कि एक वोट डालने वाला कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18। ये यूँ कह रहा है बेटा ए बॉय हैज़ 3 लाइब्रेरी टिकट। एक लड़का है, उसके पास 3 लाइब्रेरी की टिकट है। लाइब्रेरी की टिकट्स का मतलब ये होता है कि बेटा अगर आपके पास 3 लाइब्रेरी की टिकट है ना, तो आप वो टिकट जमा करवा के बुक इशू करवा सकते हो। एक बुक इशू करवाने के लिए आपको एक टिकट लाइब्रेरी के अंदर जमा करवानी पड़ेगी। अब जैसे टिकट का क्या होता है, आपने बुक इशू करवा ली, लास्ट में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए रोल नंबर लेते हो ना बेटा, तो वहाँ पे आपसे जैसे नो डू स्कूल के अंदर करवाया जाता है, यहाँ पर भी आपसे लाइब्रेरियन के साइन करवाते हैं कि भाई आपने कहीं लाइब्रेरी से बुक तो नहीं रखी है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जब आपको रोल नंबर लेने होते हैं तो आपको वो टिकट वापस से जमा करवानी होती हैं। अगर आपने आपकी टिकट लाइब्रेरियन के पास जमा करवा रखे तो आपको वापस लानी पड़ेगी, यानी कि बुक तो देनी पड़ेगी और वहाँ से आप क्या लोगे, टिकट। अब ये यूँ कह रहे हैं भाई, उसके बाद टिकट तो 3 है, लेकिन उसने लाइब्रेरी में देखा एक दिन कि 8 बुक हैं जो उसे पढ़नी चाहिए, उसके इंटरेस्ट की हैं। ठीक है, अब अगर 8 बुक हैं हमारे पास इंटरेस्ट के लिए और 3 ही टिकट हैं, तो कोई कंडीशन अगर नहीं है तो आप उन 8 में से 3 बुक ही इशू करके पढ़ सकते हो। लेकिन ये क्या कहता है, कहता है ऑफ दिस 8, इन 8 बुक में से ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड। कहता है वो केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है वो नहीं खरीदना चाहता, लेना नहीं चाहता, अनलेस केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट इज आल्सो, वरना फिर उसे केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट भी लेना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट से बुक खरीदते हो, कई बुक सेलर तो क्या करते हैं, आपको फर्स्ट वॉल्यूम चाहिए फर्स्ट दे देते हैं, सेकंड चाहिए तो सेकंड देते हैं, लेकिन कई क्या कहते हैं, भाई लेना है तो दोनों वॉल्यूम लो वरना वो आपको नहीं देगा। तो क्या कह रहा है कि भाई अगर वो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट लाइब्रेरी से इशू करवा के पढ़ेगा तो उसे फर्स्ट भी वहीं से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट फिर उसे मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा। तो क्या कहता है भी वो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट नहीं लेना चाहता, वरना उसे केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट भी लेना पड़ेगा। कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन ही सेलेक्ट द 3 बुक्स टू बी बोरोड। कहते हैं भाई ये बताओ कि वो 3 टिकट के बेस पे 3 बुक ले सकता है, लेकिन कितने नंबर ऑफ वेज से वो 3 बुक्स को क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। अब देखो बेटा यहाँ पे उसके इंटरेस्ट की बुक कितनी है, 8। उसने केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड और केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट के ऊपर एक कंडीशन दे रखी है कि भी वो सेकंड पार्ट अगर इशू करवाएगा तो उसे फर्स्ट भी इशू करवाना पड़ेगा। देखो बेटा अगर हम एक काम कर लेते हैं कि उसने केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों लाइब्रेरी से इशू करवा लिए। यहाँ लाइब्रेरी से इशू करवाने का मतलब है कि उसने इन दोनों पार्ट को इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करने का मतलब तो ये हुआ कि भाई 3 टिकट थी, 2 टिकट की तो उसने ये दोनों बुक इशू करवा ली, उसके पास टिकट बचा 1,
उसके इंटरेस्ट की बुक थी 8, जिसमें से 2 बुक उसने इशू करवा ली, तो भाई 6 बुक इंटरेस्ट की और रह जाती हैं। लेकिन अब उसके पास टिकट तो सिर्फ एक ही है। तो अगर वो फर्स्ट पार्ट के अंदर की केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अगर इशू करवाता है तो एक टिकट के बेस पे 6C1 यानी कि 6 बुक ही इशू करवा सकता है। इंटरेस्ट में से कोई भी एक ले, कोई भी एक ले, बात हो रही है कोई भी एक की। लेकिन अगर बेटा वो यूँ करे कि केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट को उसने एक्सक्लूड कर दिया, भाई मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं इशू करवाना, ठीक है, तो अब उसको एक बुक एक्सक्लूड करने से उसके इंटरेस्ट की बुक रहेगी 7। और जब किसी बुक को एक्सक्लूड किया जा रहा है तो एक्सक्लूड करने में टिकट थोड़े ना लगी है, उसने इशू थोड़े ना करवाई है। तो अब वो क्या करेगा, ये अपने इंटरेस्ट की 7 बुक बची, 3 टिकट के बेस पे वो 7C3 बुक क्या कर सकता है, इशू करवा सकता है। जब आप 7C3 को सोल्व करोगे तो ये आएगा 35। बेटा इस वे के अंदर भी हम 3 टिकट थी उनके बेस पे बुक इशू करवा रहे थे, इसके अंदर भी हमने वही काम किया है। तो अगर टोटल वेज की बात करें तो अपने इंटरेस्ट की 8 बुक अगर उस इंटरेस्ट की बुक हैं और 3 उसके पास टिकट हैं तो 6 + में 35 यानी कि 41 नंबर ऑफ वेज होंगी कि वो अलग अलग बुक इशू करवा के पढ़ सकता है। ठीक है, फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवल, 7 तो बेटा कॉन्सोनेंट हैं और 4 वोवल हैं, टोटल उसके पास 11 लेटर हैं। कहता है हाउ मैनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग, कहता है कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, जबकि हर वर्ड की अगर बात करें तो 3 तो कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 2 क्या होने चाहिए, वोवल। तो पहले तो हम एक काम करते हैं बेटा, अगर 7 कॉन्सोनेंट है तो 7 में से 3 कॉन्सोनेंट कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 7C3। अगर 4 वोवल्स, अगर 4 वोवल उसके पास हैं तो वहाँ से वो 2 वोवल सेलेक्ट करेगा तो कितने नंबर ऑफ वे से कर सकता है, 4C2। ये तो बात होगी 5 लेटर सेलेक्ट करने की, लेकिन बेटा वर्ड्स के अंदर अगर आप लेटर को आगे पीछे करोगे तो उससे अरेंजमेंट से इफेक्ट पड़ेगा यानी कि हर बार लेटर को आगे पीछे करने से हमारा वर्ड चेंज हो जाएगा। इसने हमसे परम्यूटेशन पूछी है, हाउ मैनी वर्ड्स। तो ये जो 5 लेटर का आपने वर्ड बनाया, इसके 5 लेटर 5 फैक्टोरियल वे से क्या हो सकते हैं, अरेंज। ये तो थी 5 लेटर को सिलेक्ट करने की कंडीशन, मतलब 5 लेटर का ग्रुप की बात थी, और ये हो गए हाउ मैनी वर्ड्स। टोटल वर्ड्स की बात करें तो उसके लिए 5 फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 यूँ कहते हैं इन ए विलेज, एक गांव है, उस गांव के अंदर 87 फैमिलीज रहती हैं, 87 परिवार रहते हैं भी, ठीक है। कंडीशन क्या करे बेटा, ऑफ विच इन 87 में से 52 फैमिली ऐसी हैं हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। 52 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये बताओ 87 में से 52 फैमिलीज अगर एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन की हैं तो फिर 35 फैमिलीज तो वो रहेगी जिनके मोर देन 2 चिल्ड्रन है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। कहना क्या चाह रहा है भाई, कोई भी रूरल डेवलपमेंट के लिए इन 87 में से 20 फैमिलीज़ को सिलेक्ट करना है, लेकिन इन 20 फैमिलीज़ को सिलेक्ट करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि आप उन फैमिलीज़ को प्रेफर करोगे जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हैं। और प्रेफर करते टाइम भी साफ साफ कह दिया कि इन 20 फैमिली में से कम 18 फैमिली वो लो जो एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन वाली है। कम से कम की बात है। देखो बेटा पहला केस क्या बन सकता है, 18 फैमिली अगर हमने एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन वाली ले ली तो 2 फैमिली हमें मोर देन 2 चिल्ड्रन वाली लेनी पड़ेंगी। लेकिन कम से कम 18 कहा था तो हम 19 फैमिली एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन वाली लेंगे तो एक फैमिली मोर देन 2 चिल्ड्रन की लेनी पड़ेगी। और बेटा कम से कम 18 तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 की 20 फैमिली एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन वाली ले लें, मोर देन 2 चिल्ड्रन में से एक भी फैमिली सिलेक्ट ना करें। अब देखो एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन की फैमिली है 52,
तुमने यहाँ 52 में से 18 फैमिली सेलेक्ट कर ली, मोर देन 2 की 35 हैं, 35 में से 2 ले ली। सेकेंड पार्ट में एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन की 52 में से 19 ले सकते हैं और मोर देन 2 की 1 ले सकते हैं। और तीसरे पार्ट के अंदर 20 की 20 फैमिली हम एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन की ले सकते हैं। इन तीनों केसेस के अंदर काम एक ही हुआ है कि हमने वो 20 फैमिली सेलेक्ट की हैं जिसमें कम से कम 18 फैमिली एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन की होनी चाहिए। तो इन तीनों केसेस को सोल्व करके इनका क्या करेंगे, सम, वो हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो 21, ध्यान से सुनो। ये कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स, डायगनल पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। सबसे पहले आपने सुनो कि अगर हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, जैसे हमारे पास 5 पॉइंट है, ठीक है, अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो 5 पॉइंटों से टोटल 5C2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएंगी, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम कितने एंगुलर पॉइंट होने चाहिए, 2। तो ये तो बात होगी कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, 2 की, यानी कि 5 पॉइंटों से 5C2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी। अगर बात बेटा ट्रायंगल की होती है तो किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए, समझ गए। अगर वो 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगी। यानी कि अगर 5 पॉइंट हैं नॉन कोलिनियर हैं और उनसे नंबर ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ करनी है तो हम कितनी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, 5C3। अब इस 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेज ऑफ ए हेक्सागोन। कहते हैं ये बताओ भी अगर हम एक हेक्सागोन की बात करें, उसके वर्टिसेज को मिलाते हैं तो कितने नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो देखो बेटा, जो हेक्सागोन होगी ना उसके अंदर आपकी नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी, 6। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी, 6। अगर हम यहाँ अपनी तरफ से एक बार काउंट करके देखें डायगोनल, देखो बेटा, एक तो ये हो गया 1 2 3, एक ही हो जाए 4, एक ही हो जाए 5, एक ही हो जाए आपका 6, एक ही हो जाए आपका 7, ठीक है, एक हमारा ये हो जाए 8। और बेटा टोटल सारे डायगोनल हमें ड्रॉ करने हैं तो 8 तो ये हो गए और एक हमारा ये हो जाए 9। हमने डायग्राम बना के देखा, 9 डायगोनल ड्रॉ हुए। ध्यान से सुनो एक बार, एक हेक्सागोन में जो वर्टिसेज हैं वो कितने हैं, 6। ध्यान से सुनो, 6 पॉइंटों से टोटल 6C2 स्ट्रेट लाइन, डायगोनल नहीं करी मैं, 6 पॉइंटों से 6C2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी। आप काउंट कर लो, 9 तो हो गए डायगोनल, एक साइड ये 10 11 12 13 14 15, इस डायग्राम के अंदर टोटल 15 स्ट्रेट लाइन है। आप इसको सोल्व करके देख लो, 6 पॉइंटों से हम 6C2 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सोल्व किया तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये आएगा 6 × 5, 4 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे 3 पे, तो 15 आया कि नहीं आया। हमने जब इस तरह से काउंट करके देखा तब भी तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी थी, 15, और यहाँ पर भी कितनी है, 15। ध्यान से सुनो, 15 तो टोटल स्ट्रेट लाइन है इस हेक्सागोन के अंदर। वो तुमसे पूछ रहा है बेटा नंबर ऑफ डायगोनल, तो अगर हम टोटल स्ट्रेट लाइन में से साइड माइनस कर देंगे, हेक्सागोन में साइड कितनी है, 6, तो डायगोनल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और यहाँ पे हमने डायगोनल भी निकाले थे, कितने बताए थे, 9, और इस फॉर्मूले से भी कितने आ रहे हैं, 9। ध्यान से सुनना, अगर n वर्टेक्स हैं तो n वर्टेक्स से टोटल nC2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी। n साइड अगर हैं तो nC2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी, जिसमें से n आपकी साइड होंगी, यानी कि nC2 - n नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। n यानी कि टोटल साइड, C2 क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 एंगुलर पॉइंट, अगर उस टोटल स्ट्रेट लाइन में से साइड माइनस कर देंगे तो डायगोनल आ जाएंगे, ठीक है। 21 में आपका यही पूछ रहा था कि हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे, तो हम उसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूले में, 6C2 टोटल स्ट्रेट लाइन माइनस में 6 हमारी साइड, तो 16 होके आया 9, ये हमारे नंबर ऑफ डायगोनल हैं।
फिर देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट कहता है हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। अगर एन साइड है तो ये आपको बता दिया, एन साइड से एन सी टू टोटल स्ट्रेट लाइन, साइड माइनस कर देंगे तो डायगोनल बच जाएंगे। जैसे यहाँ पे था टोटल स्ट्रेट लाइन 15, 6 साइड माइनस करी तो क्या बच गए डायगोनल। ये आपका हो जाएगा 21 का सेकंड पार्ट। फिर देखो बेटा 22 यूँ कहते हैं हाउ मैनी ट्रेंगल्स कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेज ऑफ ए हेक्सागोन। तो भाई हेक्सागोन में वर्टेक्स कितने 6 और ट्रेंगल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए 3। तो नंबर ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है n पॉइंट से NC3 ट्रेंगल ड्रॉ हो सकती हैं, तो 6 पॉइंट से 6C3 ट्रेंगल ड्रॉ होंगी। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, यह आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 1, एक 3 फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 आपका कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 यानी कि 20। 6 पॉइंट से 20 ट्रेंगल ड्रॉ हो सकती हैं। आप यहाँ काउंट करके देख सकते हो, आपको 20 ट्रेंगल्स मिलेंगे। फिर सुनो बेटा 23, ध्यान से सुनना इसमें। यूँ कहते हैं देर आर n पॉइंट्स, टोटल n पॉइंट हैं और उन n में से यूँ कहते हैं p पॉइंट कोलिनियर है। पहले जैसे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको टोटल 15 पॉइंट दे दे और 15 में से यूँ कहते हैं 7 पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट होंगे तो वहाँ पे ट्रेंगल और लाइन का तो ध्यान रखना पड़ेगा कितने ड्रॉ होंगे। देखो बेटा 15 पॉइंटों से 15 C2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी, 7 पॉइंटों से 7 C2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी, लेकिन ये 7 पॉइंट तो कोलिनियर हैं, तो ये 7 C2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। तो टोटल में से इनको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्लस में 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि इन 7 कोलिनियर पॉइंट ने एक लाइन ड्रॉ की है। अब देखो जैसे P क्या कह रहा है क्वेश्चन में, n पॉइंट्स में से P पॉइंट कोलिनियर है, हम क्या कहेंगे n पॉइंटों से NC2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी, P पॉइंटों से PC2, लेकिन ये PC2 लाइन ड्रॉ नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये P पॉइंट क्या थे कोलिनियर, प्लस में 1 आएगा क्योंकि P कोलिनियर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में भाई वो हमसे ट्रेंगल पूछ रहा है, यूँ बताओ बेटा अगर 15 पॉइंट होते तो 15 C3 ट्रेंगल ड्रॉ होती, 7 पॉइंटों से 7 C3 ट्रेंगल ड्रॉ होती, लेकिन 7 पॉइंट कोलिनियर होने की वजह से वो 7 C3 ट्रेंगल ड्रॉ नहीं हो पाई। लेकिन अब की बार हम प्लस में 1 नहीं करेंगे क्योंकि 7 हो चाहे 10 हो, 10 कोलिनियर पॉइंट हो चाहे 7 कोलिनियर पॉइंट हो, वो एक लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन ट्रेंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हम इस पे n और p पे जवाब देंगे तो n पॉइंटों से NC3 ट्रेंगल ड्रॉ होंगी, p पॉइंटों से PC3, लेकिन p पॉइंट कोलिनियर होने की वजह से वो ट्रेंगल ड्रॉ नहीं हो पाई। तो ये तो नंबर ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला है और ये नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम प्लस में 1 नहीं करेंगे क्योंकि p कोलिनियर पॉइंट एक लाइन को तो ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन ट्रेंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.8 और इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। 8वां जो चैप्टर आपके एलिमेंट वाली बुक में उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम आगे शुरू करेंगे बेटा चैप्टर 9 जो आप 10th क्लास में भी पढ़ते थे, सीक्वेंस एंड सीरीज, AP एंड GP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।